क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमें अपने आत्मा को आगे बढ़ाने में रुकावट पहुंचा सकता है। यह एक शक्तिशाली और उत्तेजना से भरा हुआ भाव है जो हमें अपनी निर्णय शक्ति को खो देने का खतरा लाता है। अगर हम क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते तो इसके परिणाम स्वरूप हम अपनी आत्मा को हानि पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रोध का अध्ययन करने पर हमें ये सीखने को मिलता है कि इस भाव को कैसे समझा जा सकता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध व्यक्ति को उसके निर्णय प्रक्रिया को अशांति में डाल सकता है, जिससे उसे बुरी तरह से प्रभावित किया जा सकता है। क्रोध का समय समय पर होना एक सामान्य मानसिक स्थिति है, लेकिन जब ये अनियमित हो जाता है तो ये व्यक्ति और उसके आसपास के लोगों के लिए कठिनाइयों का कारण बन जाता है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अपनी भावनाओं को समझाना और उसके सकारात्मक तरीके से अपनी भावनाओं को रोकना जरूरी है। ध्यान और मेघा से क्रोध को संभालना संभव है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को स्वास्थ्यपूर्ण बना सकता है और क्रोध के प्रति अपनी सामंजस्य बढ़ा सकता है। समाप्त होते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि क्रोध का सामान्यतः सकारात्मक रूप से प्रबंधन किया जा सकता है और इसका संप्रेषण नुकसानकारक हो सकता है। ये हमें सच्चे स्वरूप में सशक्त और शांति भरे जीवन की दिशा में मदद करता है। क्रोध एक भावनात्मक रूप से उत्तेजना भरा हुआ भाव है, लेकिन परिस्थितियों में मनुष्य को प्रेरित करने वाला है। इससे सही से नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारी बुद्धि, निर्णय शक्ति और सामंजस्य में बिगड़ाव पैदा कर सकता है। अगर हम क्रोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम इस भाव को सही दिशा में चलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्रोध का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका सही से प्रबंधन करने की आवश्यकता है। योग और ध्यान की प्रशिक्षण विधियों के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रख सकते हैं, जिससे हम क्रोध को संतुलित रूप में रख सकते हैं। क्रोध के प्रकारों में से एक हो सकता है जो न्यायिक होता है और व्यक्ति को सही दिशा में प्रेरित करता है। यह एक प्रेरक भाव हो सकता है जो किसी अन्याय के खिलाफ उत्साहित करता है और समाज में सुधार के लिए प्रेरित करता है। हालांकि इसे सही से प्रतिबंधित न किया जाए तो यह अन्याय और हानिकारक हो सकता है। क्रोध को सही से प्रबंधित करने के लिए सामंजस्य और सही निर्णय की आवश्यकता है। हमें अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, इसे सकारात्मक रूप से प्रबंधित करना चाहिए। इसके लिए योग, मेघा और सोचने की क्षमता में सुधार करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अंत में सही दिशा में चलने के लिए क्रोध को एक शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जो हमें सही निर्णय लेने और उच्चतम मानकों के प्रति प्रेरित करता है। इसे सही रूप से प्रबंधित करके हम अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।